मेरी गाड़ी का जो पेट्रोल है वो ख़त्म होने वाला है बिल्कुल एकदम। अरे बाप रे, ये क्या है भाई साहब, देखो भाई कितनी तगड़ी आ रही है। कैसी थी राइड? जोरदार। टेम्पो दिख रहा है, इस टेम्पो वाले ने उस 108 वाले का कांच तोड़ दिया। मीटू बाय टू शो। 8:15 हो रही है, 8:35 की मेरी ट्रेन है। हर हर महादेव। पावर बैंक आज इतना चार्ज नहीं है, सिर्फ 2 पॉइंट चार्ज है, तो उसमें पूरा दिन निकलेगा कि नहीं पता नहीं। और गोप्रो की जो बैटरी है एक फुल चार्ज है जो कि डली हुई है इसमें गोप्रो में, एक और फुल चार्ज है जो चार्जर में लगी है, और एक हाफ चार्ज है। और मोबाइल भी चार्ज करना पड़ेगा, तो वो भी एक सीन है यार। जब भी ऐसे घर से निकलते हैं ना सुबह सुबह, तो ऐसे लगता है कुछ भूल रहे हैं, कुछ तो भूल रहा हूँ मैं, ऐसा लग रहा है। अभी भी मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं कुछ तो भूल रहा हूँ, क्या भूल रहा हूँ मालूम नहीं, हो सकता है कुछ भूल भी नहीं रहा। पॉकेट डीओ की सख्त ज़रूरत है। नागा भी एक पॉकेट डीओ दो ना बढ़िया सा। तो ये अपने नागा भैया की दुकान है ये, जो आपको लगता है बढ़िया। ना आप बताइए सर। हाय, ये कौन सा है? चलो भाई पॉकेट डीओ भी ले लिया। घर चलते हैं ट्रेन पकड़ने। 8:26 ऑलरेडी हो चुके हैं, 10 मिनट में ट्रेन आ जाएगी। फुलेरा से एक स्टेशन पहले ही खड़ी है ट्रेन, तो बस आती ही होगी। तो भाई लाइफ में कुछ सिग्नल्स होते हैं जो बताते हैं कि आप सही रास्ते पे चल रहे हो। लोग आपको फिर अच्छे ही अच्छे मिलते जाते हैं। ये आंटी जहाँ पे मैं गाड़ी खड़ी करता हूँ, ये इतने अच्छे लोग कैसे हैं मुझे नहीं पता। ये गाड़ी में रोज़ ऐसे नेकेड खड़ी करके जाता हूँ, ठीक है, आता हूँ सिंपली अपनी खड़ी करके और मैं चला जाता हूँ। उसके बाद ये पूरी गाड़ी को मेरे कपड़ा उड़ा देते हैं और गाड़ी मुझे बहुत सही सलामत हालत में मिलती है। और बाकायदा एक पर्सनल रूम है, और ना ही ये मेरे से कोई चार्ज करते हैं। मैं सही रास्ते पे हूँ, उसके इंडिकेशन मुझे मिलते रहते हैं। इन दिनों कुछ ज़्यादा ही मिल रहा है। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। डेट है आज 19 अगस्त 2025 और आज है अपना डे 2 रैपिडो राइड से दिन भर में 1000 रुपये कमाने का। कमा पाता हूँ या नहीं ये देखते हैं। फ़िलहाल की अगर बात करूँ, मेरी गाड़ी का जो पेट्रोल है वो ख़त्म होने वाला है बिल्कुल एकदम। गाड़ी ने जो है पेट्रोल इंडिकेशन करना शुरू कर दिया है लास्ट, और गाड़ी ने बिहेव भी करना शुरू कर दिया है। तो पूछ लेता हूँ क्योंकि गूगल मैप सही से नहीं बता। भैया एक्सक्यूज़ मी, पेट्रोल पंप कहाँ पे है नियरेस्ट? आप इधर जाइए। अच्छा, कालवाड़ पुलिया आएगा। हाँ, तो रोड आ जाएगा। कालवाड़ रोड आ जाएगी। उससे कालवाड़ इधर चलोगे तो इधर पेट्रोल पंप आएंगे। नियरेस्ट तो वही पड़ेगा इधर। ये वाला नहीं पड़ेगा? पुलिया क्रॉस करके पड़ेगा। हाँ, इतना इधर जाना पड़ेगा। हाँ, इतना इधर जाओगे पहले मिल जाएगा। ये पहले मिल जाएगा। थैंक यू भैया। कितना किलोमीटर पड़ जाएगा ये यहाँ से? 3 होगा वैसे। वो थोड़ा थोड़ा धचके वचके मारना स्टार्ट कर दी है। तो अगर मेरे को 150 रुपये का पेट्रोल किसी मैकेनिक की दुकान से मिल जाएगा तो ठीक रहेगा। क्योंकि मैंने जो पिछला वीडियो जो आपने देखा है, उस वीडियो में आपने देखा होगा मैं ट्रेन पकड़ने के लिए रात को बहुत तेज़ गाड़ी चला के आ रहा था। पेट्रोल डलाने का ना तो टाइम था और ट्रेन भी छूट गई थी मेरी। फिर मेरे को रेलवे स्टेशन पे मैं जब गया, कनकपुरा रेलवे स्टेशन पे, तो मैंने पूछा फुलेरा के लिए कोई ट्रेन है क्या? उन्होंने कहा अब तो कोई ट्रेन है नहीं है। तो फिर मुझे लगा कि मुझे भी रैपिडो बुक करके और जयपुर स्टेशन जा कर के एक ट्रेन खड़ी थी, वहाँ पे एक ट्रेन का 2 ट्रेन आने वाली थी फुलेरा की साइड। तो मेरे को लगा वो मेरे को पकड़नी पड़ेगी। पर जो इंक्वायरी ऑफिसर जिनसे मैंने पूछा था कि ट्रेन है क्या फुलेरा के लिए, उन्होंने मुझे वापस आवाज़ दी, बुलाया, बोला कि 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे जयपुर के लिए ट्रेन आ रही है, जयपुर चले जाओ और जयपुर से ट्रेन पकड़ के फुलेरा चले जाओ। तो फिर मैं जयपुर गया, जयपुर से मैंने ट्रेन पकड़ी, मैं फुलेरा गया। रात को 10:30 पौने 11 बजे मैं फुलेरा पहुंचा। तो ये थी उसके आगे की कहानी जो आपने पिछले वीडियो में नहीं देख पाए हो। भाई जी
थोड़ा सा पेट्रोल मिल जाएगा, पेट्रोल पंप पहुंचने जितना नहीं मिलेगा। ब्लिंक करने लग गया, देखो आप लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं पता नहीं, पर ब्लिंक कर रहा है ये। पहुंच गया भाई मैं पेट्रोल पंप। विश्वास नहीं था भरोसा, अब क्योंकि मुझे नहीं पता ये गाड़ी में जब ये ब्लिंक करने लग जाती है तो कितने किलोमीटर और चल पाती है गाड़ी। तो लो जी, अपनी टंकी गाड़ी की हो गई है फुल 487 रुपये में। और अभी थोड़ी देर में राइड नहीं लूँगा, करीब 10-15 मिनट, क्योंकि मेरा मूड अच्छा नहीं है। एक चाय पीता हूँ, थोड़ा रिलैक्स होता हूँ और उसके बाद राइड लेना स्टार्ट करते हैं। तो लो जी, जहाँ चाय पीने बैठा था वहीं पे राइड बज गई है। 6 किलोमीटर की राइड है, 2.5 किलोमीटर से कस्टमर को लेने जाना है। वही फर्स्ट राइड अपन ने पिक कर ली है, 5.9 किलोमीटर्स। टाइम हो गया एग्जैक्टली 10:35। और यार मैं ट्रिप 0 करना भूल गया था, तो अभी जो भी होगा लास्ट में उसको ऐड ऑन करेंगे अपन। बारिश देखो भाई कितनी तगड़ी आ रही है। लोग यहाँ पे शेड में रुके हुए। भसड़ ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो रही भाई, कमाने निकलो और दिक्कतें चालू। बारिश तो रुक गई है बट पूरी तरह से नहीं रुकी है। और मैं देख रहा हूँ एक ऐसी जगह जहाँ मुझे शेड वगैरह मिल जाए तो वहाँ चल के खड़ा होता हूँ। तो यार एक राइड मिली है मुझे, ज़्यादा लंबी नहीं है। और अभी मैं चोमू पुलिया हूँ और मुझे खाती विद्याधर नगर के लिए राइड मिली है। लंबी नहीं है ज़्यादा और बारिश भी रुकी नहीं है, बूंदाबांदी अभी भी आई जा रही है। ये दुख ख़त्म काहे नहीं होता बे। तो भाई ये राइड है 2.2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर की राइड है। तो इन आंटी हैं, इनको छोड़ते हैं अपन और ये राइड भी कंप्लीट करते हैं। और मैं फिर से ट्रिप 0 करना भूल गया। तो भाई राइड नंबर 3 बज चुकी है, विद्याधर नगर से पिक करके ये कंप्लीट होगी सिंधी कैंप पे। और इस बार मैंने ट्रिप 0 कर दी है फाइनली, पहले याद ही नहीं आ रहा था मुझे। अरे बाप रे, ये क्या है भाई साहब, फट गई मेरी देख के। चलो भाई चलना तो पड़ेगा। 10-15 मिनट पानी गिरा था। हाँ, ये 15 मिनट की बारिश का कमाल है। अरे धीरे चला ले भाई, राइडर बनेगा क्या बेटा। ओके भाई, जूतों में पानी जा रहा है मेरे। यही नहीं चाहता था बस मैं ज़िंदगी में। अरे वाह यार भैया वाह, मान गए आपको उस्ताद। तो भाई को उठा लिया है, ड्रॉप करना है सिंधी कैंप 8.5 किलोमीटर। तो चलते हैं। बारिश बहुत ज़्यादा गिर गई, 15 मिनट में समुद्र बन गया रोडों पे। टाइम हो गया है 11:30। राइड नंबर 3 कैसी थी राइड? जोरदार, मजा आ गया भाई। गाड़ी मस्त है, गाड़ी तो जोरदार है। सिंधी कैंप पे थोड़ी देर खड़े रहने के बाद में मुझे मिली है राइड मालवीय नगर की। तो भैया राइड नंबर 4 स्टार्ट हो चुकी है। 10 किलोमीटर की राइड है, 26 मिनट का रास्ता ये दिखा रहा है। मंजर है ये नया, मंजर नया है। भाई पहले धूप थी, फिर अचानक से बारिश हो गई, मौसम बढ़िया हो गया था, ठंडा एकदम। और फिर अब अचानक से धूप हो गई है। और बारिश के बाद की धूप का क्या हाल होता है वो अपन सब जानते ही हैं। हाँ, कैसी थी राइड? खतरनाक। थैंक यू भैया, एंड ऑल द बेस्ट अगेन। तो भाई अभी एक राइड बजी थी एयरपोर्ट के लिए, पर वो कैंसिल हो गई। फिर एक दूसरी राइड बजी है, शायद 3-4 किलोमीटर की है।
ज़्यादा नहीं है। तो चलते हैं, पिकअप करते हैं अजय भाई को। इस कस्टमर ने पिकअप लोकेशन गलत डाल दी, तो मैंने पता नहीं मेरे को कहाँ तो बुला रहा था, मेरे को तो समझ नहीं आया। मैंने कैंसिल करने के लिए बोल दिया, कर देगा अब कैंसिल। बढ़िया छाँव में खड़ा था, मैं परेशान कर दिया फालतू को बुला कर। उसके बाद में यहाँ आके खड़ा ही था कि एक और राइड बच गई। पर ये सिर्फ 2 किलोमीटर की राइड है, तो इसमें तो मज़े वाली बात नहीं है यार, कोई मज़ा नहीं आने वाला है। पर चलते हैं, डोंट वरी, मैं हटा दूंगा आपका। कैसी थी राइड? ठीक राइड कैसी थी? सक्षम भाई की राइड आ गई है, उठाना है भाई को 2.3 किलोमीटर अवे। भाई मुझसे लगभग 2.5 किलोमीटर दूर हैं, तो जल्दी से चलते हैं। ये कौन सी जगह है आप उनको मालूम नहीं रे भाई, बट मस्त तो है। जब मैप भी ऊपर भेजना चाह रहा है अपने को, तो अपन नीचे का एक ऊपर चलो ना रे बाबा, लेट्स गो। वैसे मैंने कुछ भी नहीं खाया, टाइम हो गया है 1:44। एक दाना भी कुछ भी नहीं खाया मैंने, क्योंकि खाने के लिए जगह ही नहीं मिली है कि कहाँ बैठ के खाऊं। और मेरे को ऐसे अकेले बैठ के खाने में शर्म भी बड़ी आती है, मालूम नहीं कहीं आती है भाई। मिलजुल के बांट के खाने में मतलब मज़ा आता है। अब एक ज्ञान के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये बात अलग है कि जब कोई साथ खाता है तो कंपटीशन में मैं खाना पसंद करता हूँ, और कोशिश यही रहती है कि मैं ज़्यादा खाऊं, पर साथ में ही मज़े आते हैं। अकेले में तो मेरे को शर्म आती है, अच्छा नहीं लगता। लेटा दी है भाई मैंने गाड़ी फुल, एकदम मस्त लेट के चल रही है अपनी गाड़ी, समझा क्या भिखारी? मजा का मजा, आपसे नहीं बोला मैं, ऐसे ही सेट हो रहा था ना, तो ऐसे ही मुँह जोरी कर दी। शायद कोई स्कूल स्टूडेंट है, आई गेस। मैंने जैसा कहा था भाई, स्कूल स्टूडेंट ही है, और 2.9 लगभग 3 किलोमीटर की राइड है। तो जल्दी से भाई को ड्रॉप कर देते हैं और पूछ लेते हैं कैसा रहा एक्सपीरियंस मेरे साथ, बॉनी फुलेरा के साथ। अगर एक्स्ट्रा वज़न की बात करूं तो ये जो मेरा हाथ है, इसका वज़न है करीब 2 से 2.5 किलो के आसपास। सनी देओल का हो ना हो, मेरा है। प्लस जो हेलमेट है, गोप्रो लगाने की वजह से 1.5 से 2 किलोमीटर के 2 किलोमीटर बोल रहा हूँ, सब कुछ ज़िंदगी में 2 किलोमीटर में ही हो गया लग रहा है, 2 किलो का हो गया। आप क्या व्लॉग्स बनाते हो क्या? हाँ जी। कैसा था एक्सपीरियंस, राइड कैसी लगी? तो 10 किलोमीटर की राइड मिली है। अमोल माचो पहन के नाचो। कैसी थी राइड? बढ़िया, एकदम मज़ा आया। खूब स्पीड में चलाते हैं। छोड़ दिया, अब खाना खाने के लिए यहाँ जगह तो नहीं है, और अभी कोई राइड भी नहीं ले रहा हूँ। मेरे ख्याल से पीछे मैंने एक दुकान देखी है, नाश्ता वाश्ता मिल रहा है, तो नाश्ता कर लेता हूँ थोड़ा सा। अरे चल भाई, तो खाना जब जगह सही पे पहुँच जाऊँगा तब कहूँगा। अभी तो बिल्कुल मार्केट एरिया है। प्याज कचौरी कितने रुपए? 25। लो भैया, हैं यहीं खाना है? चटनी वहाँ पड़ी है ना, चटनी वहाँ से खा लूँगा। आप तो ऐसे ही दे दो, मैं वहाँ से डाल लूँगा चटनी। तो लो भाई, प्याज की कचौरी ले ली है। और अब क्योंकि खाना खाने लगा हूँ, कुछ खाने लगा हूँ ना, तो राइड बैक टू बैक बज रही है। समझ रहे हो ना? मतलब साफ है, खाना मत का काम ही करेगा। चलो जी, खा लेते हैं, आप लोग भी खा लो। 108 गाड़ी है बेटा। तो भाई कचौरी खाने रुका था। कचौरी पूरी तो भाई नहीं, मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, पर खा ली जैसे तैसे। और रोड पर गई है भसड़। एक्चुअली ये जो टेम्पो दिख रहा है, इस टेम्पो वाले ने उस 108 वाले का कांच तोड़ दिया और भाग गया वहाँ से, तभी लग गई पीछे पुलिस। तो यहाँ आके दबोच लिया भाई को। तो अपन तो चलते हैं, राइड बज गई है। रेनू जी को पिक करते हैं
अब मुझे अंदर जाना है। अच्छा रोड से अंदर ही हूँ मैं, ठीक है अंदर ही जाना है और निकल जाता हूँ मैं। तो कौन फालतू दिमाग लगाए इन सबसे। मतलब रोड पर लोग 108 का भी तांस तोड़ दे रहे हैं, तो बाकी तो क्या ही है। 2:40 राइड नंबर 7, 4.6 किलोमीटर पे मैम को ड्रॉप करना है, तो जल्दी से ड्रॉप करते हैं। मैम आपको नहीं लगता रूल फॉलो करना चाहिए, हेलमेट लगा लेना चाहिए आपको? भैया ऐसे नहीं करते हैं, आप चलो और अगर ये तो सही कह रहे हो आप। और अगर रसीद कट गई तो फिर? ठीक है आप कटा दोगे मतलब, ठीक है फिर कोई दिक्कत नहीं। तो भाई ये स्कूल टीचर थी एक, इनको लेके आया मैं। बहुत इरिटेटिंग थी, बहुत इरिटेटिंग और बहुत ही ज़्यादा रूड। मतलब पहली बात तो हेलमेट नहीं लगा रही हैं, ठीक है, और इनका जो मैप इन्होंने मार्किंग कर रखा है वो गलत मैप दिखा रहा है। अब मेरे को वो बोल रहा है मैप इधर जाने के लिए, बट एक्चुअली उनका घर उधर है। तो वो तो अच्छी बात थी, उन्होंने मेरे को सारा रास्ता बताया, और मतलब जो जितना गूगल मैप घुमा रहा था ना लंबा, वो बहुत शॉर्ट में हम लोग आ गए। चलो ये तो अच्छी बात थी, बट वो जिस तरीके से बात कर रही थी ना भाई, माँ कसम खून ही खौल रहा था मेरा कि इतनी लंबी ऊंची गाड़ी ली क्यों है, जब पता है तो लेडीज़ लोगों को बैठने में दिक्कत होगी। अरे मैंने मेरे पर्पज़ से ली है, आपके लिए थोड़ी ली है क्या। मानता हूँ लेडीज़ लोग जो साड़ी में होती हैं उनको बैठने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, पर सिर्फ बैठने और उतरने में होती है। 24 से 25 की स्पीड में मैं गाड़ी को लेकर के आया हूँ पूरा रास्ता, तो उसके अलावा मैं ऐसा स्पीड में भी नहीं चलाई। और इतना रूडली बात करी थी ना, इतना ज़्यादा, क्या बताऊँ भाई। सुना ही होगा आपने जो बोल रही थी कि चल चल तो चल, हेलमेट उतरी नीचे तो बोल रही है ये ले हेलमेट। अरे मैंने कहा रुको, मेरा हाथ नहीं काम करता है दूसरा, मैं नहीं ले सकता हेलमेट अभी, डिक्की खोलने दो, डिक्की खोल के रख देंगे। तो भाई पर मेरा प्राण पी गया, मतलब ऐसा मेरे को बहुत गुस्सा ही आ रहा था बहुत ज़्यादा। बट ठीक है, अलग अलग तरीके के कस्टमर मिलते हैं, और ये सब कुछ झेलने ही तो आया हूँ मैं, यही तो काम है मेरा, मेरे दोस्त, तो करना ही पड़ेगा। मेरी जो पीठ है वो बहुत ज़ोर से दर्द कर रही है, इतनी पीठ दर्द करने लग गई, वो शायद आंटी की वजह से करने लग गई है। नहीं नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो पीछे बैठने वाले का जो पोजीशन होती, पोस्चर होता है, वो बहुत डिपेंड करता है आपकी हैंडलिंग पे, आपकी गाड़ी चलाने के उस पर। तो उसी वजह से मेरा पीठ दर्द कर रही है। अभी यार आप कोई आंटी वगैरह आएगी ना तो मैं तो साफ बोल दूँगा, आप कैंसिल कर दो, आप नहीं बैठ पाओगे इस पर, ये बोल दूँगा मैं तो। राइड नंबर 8 और टाइम हो गया 3:16। भैया को छोड़ना है 1.5 किलोमीटर बाद, तो जल्द। आपने खुद के लिए यहाँ बनवाया एक्सीलेटर? हाँ। अच्छा अच्छा। तो भैया जो है गाड़ी देख के बड़ा इम्प्रेस हो गए हैं। बताओ भैया थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करो। मैं खुद सी नींद से उठा हूँ अभी, तो खुद प्रोसेस कर रहा हूँ कि मैं उठा हुआ भी हूँ। सपना तो नहीं है? सपना तो नहीं है। एक सेकेंड, गोप्रो लगा हुआ है एक हेलमेट में? हाँ व्लॉग चल रहा है, वही तभी तो बोल रहा था लोगों से शेयर करो एक्सपीरियंस। ब्लॉगर हो? हाँ। नाइस नाइस नाइस। चैनल का नाम क्या है? बॉनी फुलेरा। क्या हो रहा है, नींद से उठा हूँ, क्या हो रहा है ये अचानक से? आ गया ना? सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। ठीक है, कैसी थी राइड? बढ़िया लगा। सेम ईयर। बेल आइकन पिंग कर दूंगा। सॉरी, बेल आइकन रिंग कर दूंगा। ज़रूर करना चाहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय। ये एक 11 किलोमीटर की ज़ेनपैक से लेनी है शायद। पहली बार किसने इतना बढ़िया ये दिया है मेरे को, हेलमेट। कैसा रहा भैया एक्सपीरियंस राइड का? शानदार, बहुत बढ़िया। थैंक यू भैया, सेफ जर्नी। तो भाई अब टाइम है चाय पीने का।
इट्स अ टी टाइम ब्रो, टी टाइम। तो लो जी, वहाँ से थोड़ा सा आगे निकला और एक राइड बच गई 7 किलोमीटर की। और भाई आपको सामने दिख रहा होगा भीड़, क्योंकि वहाँ है बजरंगबली का मंदिर, पेट्रोल पंप वाले बालाजी। और कहते हैं कि जो भी 11 दिन यहाँ आ जाए बस उसका उद्धार हो जाता है। तो आप लोग अपना उद्धार कर लो भाई। जय बजरंगबली, तोड़ दुश्मन की नली। भाई अभी एक ऑर्डर आया मेरे पास में, मैं कस्टमर को यहाँ पिक करने आया। करीब 12 से 15 मिनट में यहाँ खड़ा रहा। कस्टमर को कॉल कर रहा हूँ कि मैम आप कहाँ पे हो, जो लोकेशन आपने दी है मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ। तो कस्टमर बोल रही है मैं अपने घर के बाहर खड़ी हूँ। अरे कौन सा घर है, कहाँ है घर? आकाश में है, पाताल में है, कहीं और है, स्विट्ज़रलैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कहाँ है? कोई एड्रेस नहीं है, बस मैं घर के बाहर खड़ी हूँ। जितनी भी बार कॉल कर रहा हूँ मैं अपने घर के बाहर खड़ी हूँ। ना राइड कैंसिल कर रही है, ना कंफर्म कर रही है कि आ रही है कि क्या कर रही है। फिर मेरे को कस्टमर केयर पे बात करनी पड़ी, राइड कैंसिल करनी पड़ी, और मेरे को इतना दूर चल के आने का और इतनी देर वेट करने का कोई पैसा नहीं मिला रैपिडो की तरफ से, कोई कुछ नहीं हुआ। बस क्या बोलूँ भाई, ज़िंदगी झंड है भाई। चलो जी आगे चलते हैं यहाँ से तशरीफ़ लेकर के। भाई पहले डिफेंडर कितना बड़ा हवा हुआ करता था, और अब देखो रोड पे ऐसे ही बहुत नॉर्मल है डिफेंडर दिखना। दिन में 2-3 डिफेंडर तो दिख ही जाती है अलग अलग। पर यार वो बंदा जो अंदर बैठा है ना ड्राइविंग पे, वो क्या हाइट पे बैठा है ना, आप लोगों को पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है मुझे नहीं पता, बट वो बहुत हाइट पे बैठा है भाई। मज़ा ही आ जाता है मैं इसको चलाने में, गजब। भाई ट्रैफिक देखो रोड पे कितना तगड़ा है, और ये पूरा ट्रैफिक मतलब यहाँ से लेके पूरा 200 फीट तक मिलेगा ये ट्रैफिक। खतरनाक ट्रैफिक हो रखा है भाई। इस ट्रैफिक से जूझ ही रहा था कि एक राइड मिल गई है मुझे। देखते हैं कहाँ की है। भाई टाइम हो गया 6:43। भैया को लेके जाना है 2.5 किलोमीटर, और उसके बाद में भैया जाएंगे मंगलम सिटी की साइड, और मुझे फिर ट्रेन भी पकड़नी है। भाई इन भैया को ड्रॉप करने के बाद में टाइम हो चुका है 6:53, और ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, मुझे ट्रेन भी पकड़नी है। तो मैं राइड ऑफ कर दिया है। आज की जो कमाई है वो हुई है 448 रुपये। तेरी ताकत मुश्किलों में क्या रखा है, मुसीबतें धुआं बन जाए, क्यों मांगे कोई इजाजत। तू लड़ तो सही, तू जीत रहा है, ये मंजिल है तेरा ठिकाना, झुके ना ये तेरा निशाना, जीत को अब कर ले। तो लो भाई मैं पहुंच गया स्टेशन, कनकपुरा रेलवे स्टेशन में पहुंच गया हूं, और अब ट्रेन का वेट कर रहा हूं। पता नहीं कितनी देर में आएगी या निकल गई, चलो पूछते हैं। सर ये फुलेरा जाने वाला शटल अब आएगा ना? ठीक है, तो गाड़ी अब आने वाली है। यार देखो मैं वैसे तो मेहनत कर ही रहा हूँ, वो तो आप लोगों को व्लॉग में दिख ही रहा होगा, बट जो आपको व्लॉग में नहीं दिख रहा है ना, वो है आपको व्लॉग में सब कुछ दिखाने वाली मेहनत। वो मेहनत बहुत बड़ी मेहनत है, क्योंकि अभी मैं गाड़ी पार करके गया आया तो उससे पहले मेरी बैटरी डेड हो गई थी। तो आप लोगों को पता ही है, मैंने एक राइड ड्रॉप करी है, उसके बाद में बैटरी फुल डेड हो गई थी, तो ऑटोमेटिक उसके आगे का कोई वीडियो आपको है भी नहीं इस पर। तो मैं अभी गाड़ी पार्क करने के बाद में एक जगह बैठ कर के मैंने पूरा गोप्रो का सेटअप अपने बैग पे किया है, जिसके थ्रू आप ये व्यू देख रहे हो अभी। और यकीन मानना मेरा
कम से कम मेरे को 20 मिनट गए हैं और मैं ऑलरेडी इतना थका हुआ और परेशान हूँ, पर उसके बावजूद मैं ये कर रहा हूँ। तो प्लीज़ यार इसे मेहनत को अप्रिशिएट करना। अप्रिशिएट करने के लिए क्या कर सकते हैं आप? सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में। अगर आप फुलेरा जयपुर से हो तो आप ज़रूर से कनेक्ट करोगे इन सारी चीज़ों से, तो आपको और भी मज़ा आएगा। बहुत फैमिलियर ये व्लॉग्स आपको लगने वाले हैं। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और हाँ, अगर आप अच्छे कमेंट्स करते हो तो वो अच्छे कमेंट्स बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि वही कमेंट आपके ये तय करेंगे कि ये जो वीडियो है ये कितना ज़्यादा लोगों तक रीच करेगा, उतना ही ज़्यादा रिकमेंडेशन में होगा। तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट्स करना। और हाँ, मुझे ये ज़रूर से बताना कि क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्या आपको बहुत अच्छा लगा वो सब भी, और क्या ख़राब लगा वो भी, ताकि मैं उसको भी इम्प्रूव कर पाऊँ। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर से मुझे बताना, ठीक है? अब मैं दिखाता हूँ आपको आगे की जर्नी। आज मेरी गाड़ी लगभग 90 किलोमीटर चली है। और यार मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मैं लगातार 300 किलोमीटर भी गाड़ी चला लूँगा तो मैं थकूँगा नहीं, पर ये 90 किलोमीटर बहुत ऐसा लगातार नहीं होता है ना, ये इनके लिए भटकना पड़ता है, और ये 90 किलोमीटर जाके तब होता है। तो ये बहुत मुश्किल 90 किलोमीटर होता है। और अर्निंग्स की अगर बात करूँ तो 448 रुपये कमाए हैं। तो 11 ऑर्डर्स मैंने किए, 11 राइड्स मैंने किए हैं। और अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। 107 रुपये क्योंकि मैंने कैश कलेक्ट कर लिया, तो रैपिडो को जो उसका कमीशन है वो नहीं मिल पाया, तो 107 रुपये मुझे रैपिडो को देना है। भाई ट्रेन का टाइम था 8:10 का, 8:20 पे ट्रेन आ रही है। क्या हाल है? नहीं, चलो जी। हाँ यहीं बैठ जाते हैं। इधर बैठ जाए, इधर ही बैठ जाए। दोपहर टाइम हो गया 9:18 और मैं निकल चुका हूँ ट्रेन से बाहर।